हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 11 स्पेशल को जो बैच शुरुआत किए थे उसमें से हम देख रहे थे हर्यक वंश। चलिए हर्यक वंश के अंतिम शासक था, उनका नाम था नागदर्शक। नागदर्शक और इसी का एक सेनापति था। सेनापति ने क्या किया, इसे हत्या कर दिया। हत्या कर दिया और हत्या करके गद्दी पे बैठा। उसका नाम क्या था? शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब चलिए शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो चलिए आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। लिखिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। चलिए इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा। इसका टाइम पीरियड था 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड रहा। तो लिखिए शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक। चलिए इसमें पहला पॉइंट डालिए। देखिए शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक को हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो शिशुनाग वंश आता है 412 से 344 ईसा पूर्व में। ठीक है। शिशुनाग ने क्या किया था, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक था, उसे हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक। अब चलिए इससे आगे देखिए। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, इसने राजधानी परिवर्तन किया था। तो लिखिए इसने इसने राजधानी परिवर्तन किया। परिवर्तन परिवर्तन किया। ठीक है। तो इसने राजधानी किया था कहाँ? तो देखिए राजधानी इन्होंने राजगिरी से सॉरी इसने राजधानी पाटलिपुत्रा से पाटलिपुत्र से इसने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली किया था। लिखिए वैशाली किया। उदयन के समय उदयन के समय राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इसे परिवर्तन करके क्या किया था? वो वैशाली किया था। ठीक है। चलिए उदयन के समय में कहाँ था राजधानी? तो पाटलिपुत्रा था। और राजगीर से पाटलिपुत्रा कम किया था, उदयन ने किया था। जब शिशुनाग वंश आया तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। ठीक है। तो लिखिए इसने अपनी राजधानी इसने परिवर्तन किया था, पाटलिपुत्रा से परिवर्तन कर कहाँ किया था? वैशाली किया था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। तो अगला पॉइंट में लिख लीजिएगा। इसकी राजधानी इसकी राजधानी चलिए देखिए इसकी राजधानी वैशाली
वैशाली थी। चलिए हो गया। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली इसने राजधानी अपना परिवर्तन करके किया था। ठीक है, अब चलिए अगला में लिखिए, अगला पॉइंट देखिए कि अवंती का एक शासक था। ठीक है, उसका नाम था अंतिवर्धन। तो क्या होता है कि अवंतिवर्धन और शिशुनाग के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में अवंतिवर्धन पराजित हो जाते हैं। तो पराजित होने के फलस्वरूप शिशुनाग ने क्या करता है, अवंती को मगध में मिला लेता है। ठीक है, तो इसको कहानी एक लिखिए कि अवंती का, लिखिए अवंती का, अवंती का शासक, अवंती का एक शासक था, उसका नाम था, इसका नाम लिखिए अवंतिवर्धन। लिखिए अवंतिवर्धन। अवंतिवर्धन यहाँ का शासक था, और अवंतिवर्धन और शिशुनाग बीच में, शिशुनाग, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। अब युद्ध में क्या होता है कि अवंतिवर्धन था, यह क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इनको पराजित होना पड़ता है, पराजित हो जाते हैं किससे? शिशुनाग से। अब इससे आगे शिशुनाग ने क्या किया कि ये जो अवंती था, इसको पराजित के बाद इसको मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया, मिला लिया। ठीक है, तो कहानी ये था कि अवंती का एक शासक था, उसका नाम था अवंतिवर्धन। अवंतिवर्धन और शिशुनाग के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में अवंती ने क्या करता है, अवंती के शासक था अवंतिवर्धन, वह पराजित हो जाता है। पराजित होने के फलस्वरूप शिशुनाग ने क्या करता है कि अवंती को मगध में मिला लेता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, अब इसको लिखा देते हैं। चलिए लिखिए अवंती के शासक, अवंती के शासक अवंतिवर्धन, अवंतिवर्धन और शिशुनाग के बीच, नाग के बीच एक युद्ध में अवंतिवर्धन, अवंतिवर्धन पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप अवंती को, अवंती को मगध में, मगध में मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। चलिए सुन लीजिए। ठीक है, अब चलिए वो नोट, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए इसे, इसके अतिरिक्त दो को काम मिलाया था, तो लिखिए इसके अतिरिक्त, अगला पॉइंट लिखिए इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त दो को और मिलाया था, एक नाम था
और दूसरा था वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है। ये दोनों क्या किया था, मगध में मिलाया था, तो लिख लीजिए मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ओके। चलिए अभी इससे आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट में देखिए, लिखिए ये 344 ईसा पूर्व में, 394 ईसा पूर्व में, देखिए 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग का डेथ हो जाता है, ठीक है। देखिए 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग का, शिशुनाग की मृत्यु हो जाता है। इसके बाद शासक काराशोक बनता है, काराशोक बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 394 ईसा पूर्व में क्या होता है कि शिशुनाग का डेथ हो गया, और इसके फलस्वरूप या इसके बाद कालाशोक वहां मगध का शासक बना, ठीक है। अब चलते हैं कालाशोक के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें को लिखते हैं। तो पहले इसको लिखिए, चलिए आगे चलते हैं। कालाशोक, देखिए कालाशोक के बारे में कुछ लिखिएगा। कालाशोक, ठीक है। चलिए कालाशोक में लिखिए, इसे काकवर्ण, काकवर्ण कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, काकवर्ण कहा जाता है। और इसने भी राजधानी क्या किया था, परिवर्तन किया था। इसने राजधानी राजधानी परिवर्तन किया, परिवर्तन किया। अब देखिए इसने राजधानी किया कहाँ, तो ये जो शिशुनाग थे वह कहाँ के थे, वैशाली किए थे, पहले था वैशाली, ठीक है। तो वैशाली से ही परिवर्तन करके क्या क्या परिवर्तन, तो इसने वैशाली से फिर ले आया पाटलिपुत्र, तो लिखिए पाटलिपुत्र किया। चलिए देखिए कि इसने राजधानी परिवर्तन करके वो वैशाली से पाटलिपुत्र लाया, ठीक है। और कालाशोक के समय एक महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा कि इस समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं, हो गया नोट किया। द्वितीय बौद्ध संगति, चलिए लिखिए यहाँ से द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। अब द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो इसमें लिखिए कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति होता है। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में, देखिएगा वैशाली में आयोजन, आयोजित वैशाली में हुआ था इसका, ठीक है। इसके बाद किसके द्वारा इसका शासक लिखिएगा, शासक कौन था,
शासक की बात करते हैं तो था कौन सा, कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट इसमें याद रखिए। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, वैशाली में। शासक उसमें कौन था, तो कालाशोक। तो चलिए इसको नोट कीजिए। कल हम ऐसे बहुत संगति के टॉपिक लिखाए थे, फिर से एक बार उससे रिवीजन कर देते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। कल हम एक ट्रिक बताए थे बहुत संगति का, तो लिखिए बहुत संगति। बहुत संगति, ये बताए थे बहुत संगति कितना हुआ था, टोटल 4 हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखाए थे, लिख लीजिए रावे पाको। रावे पाको, ठीक है। इस 4 अक्षर याद रखिएगा। रा का मतलब हो गया राजगिरी, राजगीर या राजगिरी, ठीक है। वैसे हुआ था वैशाली। पासे पाटलिपुत्र। कु से हुआ था कुंडलवन। ये था 4, ठीक है। पहला था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा था कुंडलवन। चलिए इसको लिखिए, हो गया। अब चलिए इससे आगे एक ट्रिक बताए थे शासक वाला, तो शासक वाला में याद रखिएगा अका अशोक। अका अशोक, कोई दिक्कत। अब देखिए अ का मतलब क्या हो गया, अजात शत्रु। का मतलब हो गया काला शोक, ठीक है। अशोक से याद रखिए अशोक, और लास्ट वाला का हुआ इस कनिष्क, ठीक है। तो यही 4 बहुत संगति हुआ था। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया। अब चलिए हम चलते हैं इससे आगे। इससे अगला पॉइंट मेरा बचा कि अब काला शोक क्या होता है, डेथ हो जाता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि काला शोक के 10 पुत्रों ने, 10 पुत्र थे, लगभग 10 ने शासन किया। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वह नंदीवर्धन था। तो लिखिए काला शोक, काला शोक के मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने शासन किया और इस वंश का, इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ओके, रहने देते हैं।